एडवर्टाइजमेंट निकालोगे उस दिन डेट ऑफ लिख दोगे, इस तारीख को अगर ओवरएज हो गया तो भर्ती नहीं हो पाएगा, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? मरने के अलावा कोई रास्ता है क्या उसके पास? हम सब लोग जो इस सदन में बैठे हैं, मेरा विनम्र प्रार्थना है, विषय की गंभीरता को समझ करके चर्चा करो। केवल पक्ष और विपक्ष बनने की कोशिश मत करो, व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करो। किस तरह से सुधारे? आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो गई, क्या परीक्षा का पैटर्न नहीं बदल सकते? क्या कोई ज़रूरी है कि सारे राजस्थान में एक ही प्रश्न पत्र हो? हर जिले का भी प्रश्न पत्र अलग हो सकता है, हर तहसील का प्रश्न पत्र अलग हो सकता है, और वहीं पर उसकी व्यवस्था होकर के चाहती है। हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य ही है कि मैंने उस समय भी कहा था आपको कि ये जो शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ, ये डबल लॉक में था ना, डबल लॉक से पेपर निकल गया और डबल लॉक की चाबी वाले को इसको दोषी नहीं बनाया, तो फिर कैसे चलेगा? फिर कैसे चलेगा ये? फिर ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कौन सुधारेगा इसको? बहुत ही कोई बोलने की इच्छा ही नहीं होती है। ईमानदारी से ये है, अगर कहीं बैठे हैं तो एक छोटी कमेटी आप बनाओ और बना करके इस सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, और कोई नहीं करे तो विधानसभा के लोग माथा तो पचाएं कि कम से कम उन बच्चों के भविष्य को कैसे ठीक किया जा सकता है और परीक्षा को सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है। अभी भी आपने पकड़ा ना, कितनी शर्म आती है, उन सब लोगों की जमानत हो गई। जिनको आपने पकड़ा ना दिखाने के लिए, उसकी सबकी जमानत हो गई। और जो डाकू है ना, वो अभी भी भाग रहे हैं, और उन डाकुओं के द्वारा उनका बड़ा डाकू जब पकड़ में आता है, वो तब आता कि जब ये पकड़े जाते, क्योंकि धंधा इन्होंने किया, ये गाड़ियां किराया करने का काम इन्होंने किया, पेपर बच्चों को 5 लाख और 7 लाख में बेच करके गाड़ी में बिठाने का काम इन्होंने किया, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता आपको और मुझे दोनों को देख रही है, बच्चों के साथ साथ राजस्थान की 7 करोड़ जनता तुमको और जो देख रही है। बहुत दुख है मुझे इस बात का। अध्यक्ष महोदय, मैं जो उत्तर आज मंत्री महोदय ने अपने मन को प्रसन्न करने दिया, मैं और मेरा दल इसका बाइकाट भी करता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कोई तो भी इस सदन के लोगों की कमेटी बना करके इस परीक्षा सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए, अधिकारियों को बुलाना हो, किसको बुलाना हो, एक्सपर्ट को बुलाना हो, जिसको बुलाना हो बुलाओ, लेकिन परीक्षा क्या हमने परीक्षा पास की तो नहीं की? आप जवाब सुन के जाइएगा मेहरबानी करके। जवाब आपका क्या सुन लिया? एक ये पढ़ा लिखा लाए, अब अरे बेकार की बात है। ऐसा है कि ये आपने कही, हमारा जवाब भी सुन लो। आप केवल जवाब सुनना नहीं चाहते, सरकार भी के आप जवाब सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। आपने तो पहले ही कहा था, आप सजा देगी राजस्थान की जनता। आपने राजस्थान के नौजवानों के सपने को तोड़ने का काम किया है। यहाँ पर बोलिए, राजस्थान के नौजवानों के सपने को तोड़ने का काम किया जवाब दीजिए। क्या मेरा जवाब सुनिए। 21 में पेपर आउट हो गया, 21 में पेपर आउट हुआ, आज क्या हुआ? क्यों रहे हो? 2021 में पेपर आउट हुआ है। क्यों रहे हो? आपने तो डिबेट मांगी थी ना, आपको जवाब मैं दे रहा हूँ ना आपको। अब आप सुनिए जवाब। पेपर आउट का बता तो सही। अरे नीट का पेपर 21 में आउट हुआ, 23 में आ गए हो, क्या करना चाहते हो? माननीय मंत्री जी, 18 महीने में राजस्थान के अंदर 28 परीक्षा हुई, 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे, और जिन्होंने 400 करोड़ रुपए सिर्फ परीक्षा का शुल्क दिया, और उसमें से 16 पेपरों का अलग अलग परीक्षाओं में आउट हो जाना, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का यह बयान आ जाना कि प्रश्न पत्र लीक होने के अंदर अधिकारी और मंत्री या नेता नहीं है। मैं समझता हूं अपने आप इसकी गंभीरता की बात अपने आप सामने दिखाई दे रही है। और इस बार बात हो गई, प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में नहीं, चलती बस के अंदर 24 दिसंबर को आउट होता है, और यही बस एसओजी जांच करती है। जब जांच में सामने आती है 21 तारीख और 22 तारीख को भी उसी टोल के नाके से निकलती है। एक प्रश्न पत्र आप रद्द करते हो सेकंड ग्रेड टीचर में, और उससे 21 और 22 के 2 प्रश्न पत्रों पर आप बात नहीं करते। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो अभी जांच हुई है, इसमें कुछ किरदार फिर सामने आए, सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण और भजन लाल, और ये भी एसओजी ने कह दिया कि अजमेर, जयपुर, जालौर में यह प्रश्न पत्र 10 लाख से 15 लाख में बिका। आज इस सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी ने कुछ राज उजागर कर दिए। ये जो सुरेश ढाका है,
ये किस किस की फेसबुक चलाता है, किस किस से जुड़ा हुआ है, अगर इसकी जांच आप कर लें तो निश्चित तौर पर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि असली किरदार को पकड़ा जाना चाहिए, उस बात पर वो बात सही साबित हो जाएगी। आज अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गई जब जिस एंटी चीटिंग बिल के बाद पर आपने भूपेंद्र सारण का मकान तोड़ा, उस किराएदार, उसका मकान का मालिक दूसरा था, उसने जब एसओजी को कहा कि मेरे को ये किराया नहीं दे रहा था, मैंने ऐतराज जब किया तब इसने मुझे मंत्रियों के, आईएएस लोगों के नाम लेकर धमकाए। मैं चाहूंगा आप जांच करवाए, आज मेरा भी कोई नाम लेता है, मेरे से लिंक है या नहीं है, उसने मेरा नाम क्यों लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और राजस्थान पत्रिका ने इस पेपर लीक होने पर जो सर्वे किया वो आपकी पोल खोल रहा है। राजस्थान पत्रिका के सर्वे ने कहा कि 87.8% बेरोजगारों ने परीक्षा में पेपर लीक होने की सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। 88.5 ने कहा कि बार बार पेपर लीक होने पर सरकार परीक्षा का पैटर्न को बदले। और आपने जिस जस्टिस विजय कुमार व्यास की समिति का जिक्र किया, आपने जिस पूर्व आरपीसी के चेयरमैन एमएल कुमावत की 18 अप्रैल 2020 को जो समिति उसका जिक्र किया, जुलाई 2022 सभापति महोदय इनको पूरी रिपोर्ट मिल गई और इस व्यास कमेटी के आधार पर और इस कुमावत कमेटी के आधार पर इन्होंने निर्देश जारी जब किए, वो अभी इन्होंने डेजिग्नेटेड कोर्ट आपने अगर इस एंटी चीटिंग बिल के प्रावधान के अनुसार बनाया हो राजस्थान में बताएं, एक भी जो पकड़े गए, मैं समझता हूं पहली बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े नम्र शब्दों से कह रहा हूं, वन कांस्टेबल की परीक्षा, वन रक्षक की परीक्षा और ये सेकंड ग्रेड टीचर की परीक्षा, ये उस समय हुई जब एंटी चीटिंग बिल प्रभावी हो गया था। आपने कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हुई, आपने खुद अपने उत्तर में कहा वन रक्षक की परीक्षा रद्द हुई, आपने उसमें एंटी चीटिंग बिल के आधार पर उन माफियों के मकानों पर टैक्स क्यों नहीं किया, उन पर जुर्माना आपने क्यों नहीं लगाया, डेजिग्नेटेड कोर्ट में उनके खिलाफ आपने वो क्यों नहीं किया चालान पेश। आप वही हैं, आपने अभी रीट की बात की छुपाई से, रीट के अंदर जो डीपी दारोली और जो प्रदीप पाराशर, जिनको आपने दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया, मुझे बड़े अफसोस के साथ सदन को कहना पड़ता है, इन सारे दोषी लोगों को आपने न केवल वापस बहाल कर दिया बल्कि इनको वाकया क्लीन चिट दे दी कि इनका कोई दोष नहीं। आप मुझे बता दें, डबल लॉक के अंदर से प्रश्न पत्र चोरी होता है, उसके बाद भी आप कहते हो कि कोई जिम्मेवार नहीं। ये कौन सी जादूगरी है, इस पर भी आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक जुम्मेवारी से कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। कांस्टेबल की परीक्षा 14 मई 2022 को आपने रद्द की, एंटी चीटिंग बिल इन्फोर्स था, एसओजी ने उदाराम के नाम के व्यक्ति से प्रश्न पत्र जब्त किया, एसओजी आगे नहीं बढ़ी क्योंकि एसओजी को यह प्रश्न पत्र सुरेश ढाका ने दिया। और अब आपने उस उदाराम की संपत्ति जब्त की क्या? आपने उदाराम के मकान को तोड़ा क्या? आपने किराए के मकान को तोड़कर उद्गम की उस संस्था को, भूपेंद्र सारण की संस्था को, किराए पर चलती थी, जो ये खुद किराया नहीं देता था, जो कहता था किराया मांगने पर मुझे मंत्री के नाम से धमकाते हैं, कौन ये मंत्री? आपने कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूं इसके साथ ही जब ये कांस्टेबल की परीक्षा में दिवाकर स्कूल जो जोटवाड़ा का है, यहाँ सामूहिक नकल हुई, एसओजी की जांच है, जांच की रिपोर्ट के अंदर आप देख लो, आपने सिर्फ मान्यता रद्द की, स्कूल वहीं खड़ा है। और इसके साथ ही जो एसओजी की परीक्षा में जागृति विद्यालय जयपुर, एसओजी ने सभापति महोदय जांच के बाद दिवाकर शर्मा को, धीरज शर्मा को पकड़ा और इस स्कूल की मान्यता भी रद्द नहीं की क्योंकि विपर फाउंडेशन की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा का स्कूल है। ये दोहरे मापदंड निश्चित तौर पर आपको दिखाते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरे का पूरा काला है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप यूपी की बात कर रहे थे।